नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत ने एक बार फिर से पीओके का मुद्दा उठाकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान अपने देश की जनता की भूख तो मिटा नहीं पा रहा और बात पीओके की कर रहा है। लंदन में पूछे गए सवाल पर एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला उठा है। जयशंकर की बात सुनकर उसके ऐसे हालात हो गए कि वो आए बाय और साय कर रहा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। नहीं समझे? ये रिपोर्ट देखिए। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों से चले आ रहे कश्मीर विवाद का हल ढूंढ लिया है। लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया है कि कश्मीर विवाद उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन पाकिस्तान भारत की जमीन पर कब्जे को छोड़ देगा। Can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. एस जयशंकर ने कश्मीर विवाद पर जवाब लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में पूछे गए सवाल पर दिया। जयशंकर ने बताया कि भारत ने इस ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पहला कदम कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना। दूसरा कदम कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय बहाल करना। तीसरा कदम उच्च मतदान के साथ चुनाव कराना। अब बारी पीओके की है। दुनिया के नक्शे से पीओके का नामो निशान मिटाने के साथ ही कश्मीर मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। ये कहकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन से पाकिस्तान को सीधा और साफ सुथरा मैसेज दिया है। इस मौके पर जयशंकर ने मानवाधिकार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का मानवाधिकार रिकॉर्ड दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अच्छा है। भारत में मानवाधिकारों पर किसी भी तरह की व्यापक चिंता गलत है। लंदन में विदेश मंत्री जयशंकर ने जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया। बता दें कि बीते साल भी जयशंकर ने पीओके पर बेबाकी से बयान दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और हर भारतीय राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत को वापस मिले। यह हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। पीओके के मुद्दे को फिर से लोगों की चेतना में लाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रुख पर अब भी कायम है। हालांकि उनके ताजा बयान में पैनापन और आया है। इस बार उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कश्मीर विवाद कब और कैसे खत्म होगा। ये खुलासा कर भारत ने फिर से गेंद पाकिस्तान के पाले में वापस फेंक दी। उधर जयशंकर के बयान से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया है। वो जयशंकर के बयान को सुनकर बिना सिर पैर की बातें करने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में जयशंकर की इस टिप्पणी को खारिज कर दिया और भारत से कश्मीर के उस हिस्से को खाली करने को कहा जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। खान ने कहा कि हम 5 मार्च को लंदन के चैथम हाउस में
आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के विदेश मंत्री की ओर से की गई टिप्पणी को खारिज करते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के बारे में बेबुनियाद दावे करने के बजाय भारत को पिछले 77 सालों से अपने कब्जे में रखे गए जम्मू कश्मीर के एक बड़े क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। जयशंकर का बयान पाकिस्तान के सीने पर ऐसा बम बनकर फूटा है, वो पूरी तरीके से अपना आपा खो बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसे और क्या कह रहा है। पाकिस्तान खुद भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है और भारत को वहां से हटने की नसीहत दे रहा है। एक एक कौरे के लिए तरस रहा पाकिस्तान चोरी और सीना जोरी पर उतर गया है। जयशंकर के बयान से बुरी तरह बौखलाया पाकिस्तान के माथे पर अभी से पसीना आने लगा है। उसे लगने लगा है कि जिस तरह भारत ने 370 खत्म किया, उसी तरह पीओके के लिए भी वार करने वाला है। जयशंकर के इस बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से इतना तो अंदाजा लग गया है कि अब उसकी दिन और रात की नींद हराम होने वाली है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पीओके मिलते ही विवाद खत्म हो जाएगा, इस बात का जिक्र एस जयशंकर ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है। पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने उसकी औकात दिखाई है, बताया है कि खाने को नहीं है फाके, जम्मू कश्मीर के लिए झांके। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर जम्मू कश्मीर में भी खूब घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर सवाल उठा दिए। इसके साथ ही उन्होंने करगिल युद्ध का उदाहरण देकर के भी कई सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको लेकर संग्राम पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी छिड़ा हुआ है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जयशंकर के बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी खूब गूंज सुनाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जयशंकर के बयान पर तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर मिली-जुली प्रतिक्रिया। महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? महाराजा की स्टेट का वो हवाला दे रहे थे, तो वो उस नक्शे में तो है और वो भारत की जो है वो कमिटमेंट है। और उसका एक 1994 में 1994 में एक अनॉनिमस जो है वो रेजुलेशन मूव हुआ है। और मुझे लगता है तमाम पार्टियों ने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वो पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन मूव हुआ है, वो इंटीग्रल पार्ट है, अखंड भारत का हिस्सा है। जिन लोगों ने महाराजा के खिलाफ उस समय क्यूट कश्मीर का नारा लगाया, किसके खिलाफ लगाया? वो जस्टिफाई करते रहे, लेकिन इतिहास में जो चीजें हैं उनको आप बदल नहीं सकते हो।
मुझे बड़ा तज्जुब हुआ एस जयशंकर साहब तो कहीं पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसकी रिएक्शन उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ हाउस में दे रहे हैं, जहाँ पे इनको जवाब देना चाहिए था, जो यहाँ के इनके एमएलएज ने इशू उठाए थे उन इश्यूज़ का रिप्लाई देना चाहिए था, ये एस जयशंकर साहब की स्टेटमेंट का जवाब दे रहे हैं। भाई वो कहते हैं कि किसने रोका, भाई आपसे पूछा किसने, आपसे पूछा क्या? टेलीफोन आया उमर साहब, आपको टेलीफोन आया एस जयशंकर साहब का, एस जयशंकर साहब की एक स्टेटमेंट है, आप क्यों कोट कर रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रही ये बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि करगिल वार के वक्त हमारे पास मौका था। करगिल वार जब हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पाकिस्तान के साथ, और परवेज़ मुशर्रफ ने तब छुरा घूंपा और करगिल की चोटियों को उन्हें अपने कब्जे में लिया। भारत की वीर सेना ने, सैनिकों ने उनके छक्के छुड़ाए और करगिल की चोटियों को रिट्रीव किया, वापस लाया। ये उस वक्त हमने पीओजेके को वापस लाने की कोई योजना नहीं थी। तो दोनों बेसलेस, जिनका मुझे लगता है कि कोई निरर्थक बातें उमर अब्दुल्ला साहब ने की। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी हिस्से हैं जो अलग अलग मुल्कों के पास है, तो सब मुल्कों का नाम लीजिए ना। पाकिस्तान के पास है, हम मानते हैं और हम चाहते हैं कि वो उसको लाया जाए, लेकिन चाइना के पास जो है उसके बारे में वो क्या कहते हैं? क्यों नहीं चाइना की बात करते? ऐसा पहली बार नहीं है जब विदेश मंत्री जयशंकर ने पीओके को लेकर इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी हो। इससे पहले भी वो कई बार पीओके पर अपनी बात दुनिया के सामने रख चुके हैं। नौ मई 2024 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मुद्दा उठाकर मामले को गरमा दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है, उसे पाकिस्तान खाली करे। इस देश का हर राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है, भारत को वापस मिले। यह हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। जयशंकर के ये बयान दिल्ली के एक कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिले थे। उस वक्त भी जयशंकर का यह बयान सुनकर हाथ पैर फूल गए थे। हालांकि यह बयान देकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय राजनीतिक दलों के एकजुट होने का मैसेज भी दिया, लेकिन इसकी मिर्ची पाकिस्तान को जा लगी। पिछले साल दिल्ली में भी पीओके पर बयान देते हुए जयशंकर ने अनुच्छेद 370 का जिक्र कर पाकिस्तान के जख्मों को कुरेदा था। जयशंकर ने कहा था, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने से लोगों के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर भी सोचने का रास्ता साफ हो जाता है। हमने आखिरकार अनुच्छेद 370 का सही फैसला लिया है, इसीलिए पीओके का मुद्दा लोगों की सोच में आ गया है। किसी भी चीज के होने के लिए पहली शर्त यही है कि वो आपके विचारों में है। अपने इस बयान में जयशंकर ने जम्मू कश्मीर की आवाम को आज़ादी का एहसास कराया था। उन्हें समझाया था कि वो अब आज़ाद हैं, वे भी भारत के बाकी राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। उस समय भी पाकिस्तान को जयशंकर का यह बयान रास नहीं आया था। आतंक की धरती पर नापाक मंसूबे पाले बैठे पाकिस्तान के नेताओं को उस समय भी इतनी ही मिर्ची लगी थी जितनी आज। पाँच मई 2024 को उड़ीसा में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, भारतीय संसद का एक संकल्प है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ये इस देश का हिस्सा है। पीओके कभी भी इस देश से अलग नहीं हो सकता। यह बयान देते हुए जयशंकर ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जिनकी वजह से पीओके का अस्तित्व दुनिया के नक्शे पर दिखाई देने लगा। हालांकि उन्होंने ये निशाना बिना किसी का नाम लिए साधा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर घमासान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं मचा हुआ, बल्कि भारत के सियासी गलियारों में भी खूब हंगामा मचा है। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर से नेताओं के बयान सामने आए।
उन्होंने सीधे बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि क्या पीओके वापस लाना सिर्फ बीजेपी की ही जिम्मेदारी है या फिर देश के सभी राजनीतिक दल एक साथ आकर पाकिस्तान को जवाब देना चाहते भी। पीओके को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधने से पहले देश में एकजुटता दिखानी होगी, तभी बात बन पाएगी और इस मुद्दे पर पीओके को लेकर भारत के स्टैंड को एक साथ रखना ही सबसे सही होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब हम आजाद हुए, अलग हुए, क्या हुआ है। लेकिन याद कीजिए, जब आप इतिहास पढ़ते होंगे, बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं इस समय वो इतिहास पढ़ रहे होंगे और आपने इतिहास पढ़ा होगा। अगर आप बड़े हैं तो क्या पढ़ा हमने? जिस दौरान हम आजाद हुए 500 छोटी छोटी रियासतों में देश बटा हुआ था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साथ लेकर के आए। लेकिन कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो उस दौरान भी अलग रही। बाद में जिस तरीके की कंडीशंस डेवलप हुई, उसके बाद कश्मीर का ये हश्र हो गया। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये संदेश क्या देती है? संदेश ये देती है कि जब साथ आए तब भारत का निर्माण हुआ। और ये संदेश आज के राजनेताओं के लिए भी, जब मुद्दा स्थानीय ना होकर के वैश्विक और भारतीय है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या देश को प्रथम नहीं मानना चाहिए? देश के मुद्दे पर एक स्वर से नहीं बोलना चाहिए? ये वो प्रश्न हैं जिनके जवाब सब दलों को मिलकर के शायद सोचना पड़ेगा। और जब प्रश्न की बात आती है तो इन प्रश्नों के काफिले में, या यूं समझिए कि फेहरिस्त में, पीओके सबसे प्राथमिक मुद्दा है, प्रतिष्ठित मुद्दा है, प्रतिष्ठा का मुद्दा है, प्रतिष्ठा के लिए मुद्दा है। इसलिए समझना पड़ेगा हम बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.